मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किया संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त हाथ जोड़कर मांगी माफी। वहीं कोर्ट ने खूब लगाई फटकार, कहा देश सेवा का बहाना मत बनाइए। हम यह योग गुरु के वकील का माफीनामा सुनने के लिए नहीं बैठे। सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल का पहले दिन शुगर लेवल गिरा। 14 बाई 8 फीट की कोठारी में रात भर टहलते दिखे, सिर्फ कुछ देर सीमेंट के फर्श पर सोए। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मीरा हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल को लेकर चीन को दिया दो टूक जवाब। कहा अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। चीफ जस्टिस बोले सीबीआई हर केस की बारीकी से न करे जांच, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रखे फोकस। साथ ही नसीहत देते हुए कहा सर्चिंग, जब्ती और प्राइवेसी मामलों में बनाए बैलेंस। लोकसभा चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मामले पर अब 17 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगी। वहीं ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। इधर सिसोदिया की 6 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का करेंगी आरंभ। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर, मरने वालों में एक महिला नक्सली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने LMG, AK-47 ऑटोमेटिक हथियार और BGL लॉन्चर किए बरामद। गृह मंत्री शाह बोले ये चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म न करके पंडित नेहरू ने की थी सबसे बड़ी गलती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकाती रही, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति शुरू। 10 अप्रैल तक गरजेंगे लड़ाकू विमान और होंगे थर्राने वाले धमाके। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। सिर्फ 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले 1 साल में 2.25 करोड़ लोग आए। साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन चलेगी लू। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। MP महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद सुधर सकते हैं भारत से रिश्ते। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जताई उम्मीद। कहा हिंदुस्तान में चुनाव होने के बाद हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास है। मोदी सरकार की छप्पर फाड़ कमाई। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 20 लाख करोड़ रहा। GST संग्रहण 2022-23 के मुकाबले 11.7% की हुई वृद्धि। वहीं UPI लेनदेन 131 अरब के पार पहुंचा।